अभी आप जो पहली स्लाइड देख रहे हैं उसमें संस्कृत विज्ञान संदर्भाणाम प्रायोगिक निरूपणम, यह प्रायोगिक निरूपण है। जो बाई और आकृति दिख रही है वह लल्लाचार्य जी ने बताया हुआ पृथ्वी का ग्लोब है, और जो दाहिनी तरफ आकृति दिख रही है वो भास्कराचार्य जी ने प्रतिबिंब वेद इस नाम से जो गणित बताया उसकी आकृति है। हम आगे बढ़ते। साइंस कम्युनिटी इजीली एक्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। अभी सरोदो जी ने जो बताया वो बात मैं दोहरा रहा हूं। यदि आप किसी विज्ञानियों के सामने जाएंगे और कहेंगे कि संस्कृत पढ़िए तो वो कहेंगे संस्कृत में क्या है। तो हम यदि कहें कि संस्कृत में विज्ञान है, बहुत सारे तथ्य है, सिद्धांत है, तो वो हमको प्रति प्रश्न करेंगे कोई तो भी प्रत्यक्ष प्रयोगशाला में सिद्ध किया हुआ है क्या। यह बात जब ध्यान में आई तो a movement of scientific exploration of Sanskrit texts and references has been started 20 years before. प्रत्यक्ष प्रयोगशाला 20 साल से पूर्व बनी, और यहाँ पर जो मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो उसका एक ओवरव्यू है, बाह्य दर्शन। आगे चलेंगे। 108 एक्सपेरिमेंट किए, वो संस्कृत विज्ञान प्रयोगशाला में किए। यहाँ पर मैं 3 प्रयोग विस्तार से बताने वाला हूँ और मेरे कुछ निष्कर्ष है वो बताने वाला हूँ। इतना ही काम मैं अभी करूंगा। आगे बढ़िए। 108 एक्सपेरिमेंट्स इन संस्कृत विज्ञान प्रयोगशाला। ये जो दाहिनी और ऊपर आकृति दिख रही है वह सौर काल मापन की, उसके बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दूंगा। यह यंत्र बनाया है, वो यंत्र का वहां पर चित्र है। एक्सप्लोरेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल इन नागपुर। बाई ओर का जो चित्र है वो हमारे प्रयोगशाला का है। आगे बढ़िए। श्री दत्त सुदर्शन विज्ञान मंच, इस अभियान को हमने पाथेयम यह नाम दिया है। और दाहिनी ओर जो चित्र है वर्षोपसंहारक यंत्र क्रौंचिक लोह, वो बृहत विमान शास्त्र में इस प्रकार के यंत्र का, और वो यंत्र बनाने के लिए जो मटेरियल यानी लोह काम में आता उसका फोटो है। यह हम संस्कृत भाषा प्रचारिणी सभा नागपुर में है और उसके साथ विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश मंडल के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और हम लोग ये काम करते हैं। अभी आगे बढ़ो। ऐसा है कि संस्कृत में विज्ञान है क्या, और यदि है तो वो आज की स्थिति में औचित्यपूर्ण है क्या, वेदर इट इज रेलेवेंट, और उसको कुछ हिस्टोरिक रेलेवेंट है क्या। यह बात 25 साल पूर्व ध्यान में आई और यह काम चला। आज तक इंटरप्रिटेशन फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट एंड सोर्सेस लगभग 108 हुए। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन 92, मॉडल और प्रोडक्ट डेवलपमेंट 90, टेस्टिंग एंड कैरेक्टराइजेशन 45। आज तक 43 पब्लिकेशंस हुए हैं और 3 पेटेंट्स मिले। यह अभी इसके थोड़े से अंतरंग में जाता हूं। ये देखो, आगे बढ़ो। सीरियल नंबर 1 to 10, कॉटन थ्रेड हाइग्रोमीटर फॉर फार्मर सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में एक पंक्ति आती है
पारदाम्बुज सूत्राणि शुक्ल तैल जलानि च प्रयोगास्तापे दुर्लभः। तो उसमें से केवल दो चीज, सूत्र और तैल, इस मिलाकर क्या हो सकता है? तो एक हाइग्रोमीटर बन सकता है जिसकी कीमत 1 रुपए में 2 बनेगी, और उसी प्रकार का यदि बाजार से खरीदो तो 1500 रुपए के ऊपर है। दूसरा, माइक्रो साइजिंग ऑफ सिल्वर और कॉपर पार्टिकल्स। शुक्र नीति में मकरदांडी कृति इस नाम की एक कला बताई है। यदि शहद में कॉपर और सिल्वर के फॉइल्स यानी वर्क रगड़ते हैं तो उससे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं। इसका एनालिसिस कर चुके हैं, पार्टिकल साइज एनालिसिस, और यहां पर लिखा। तीसरा, परफ्यूम्स फ्रॉम बृहत संहिता। यह हर्बल फॉर्मुलेशन है और आईगेटी के इस ग्रंथ में यह प्रकाशित भी हुआ है। बृहत संहिता में गंध युक्ति इस नाम का एक अलग चैप्टर ही है, उसमें से एक यह है। चौथा, स्पेक्ट्रोमीटर ध्वांत प्रमापक यंत्र। अंशुबोधिनी शास्त्र इस नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ में ऐसा उसने लिखा कि कम से कम शारिकनाथ वगैरह लोगों ने मिलाकर 12-13 प्रकार के ध्वांत प्रमापक यंत्र बनाए थे। उसमें का एक आसान है, इसलिए हम छाप रहे हैं। और उसके अनुसार एनजी डोंगरे नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने वो बनाया सर्वप्रथम, और उसका प्रतिरूप हमने करके देखा। वो एक्सप्लेनेटिव मॉडल है। ककुम्बर है सॉइल डी प्लास्टिसाइजर। वनस्पति गुणादर्श इस नाम का एक ग्रंथ है, श्रीदा पदे इन्होंने लिखा है। उसमें इस प्रकार की बात लिखी कि यदि आटा मलते हुए पानी के जगह ककड़ी का रस लिया तो उसकी रोटी नहीं बना सकते, बेलना काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ एक डॉक्टर नेने थे, उन्होंने यह बात समझकर मिट्टी पे काम किया और उनको लगा कि मिट्टी में भी ककड़ी का रस यानी कीड़ा वो यही प्रकार करता है, और इस प्रकार की मिट्टी यदि बीज के पास रखी तो उसको हवा और पानी मिलेगा, और फाउंडेशन के पास रखी बिल्डिंग के तो बिल्डिंग का लाइफ बढ़ेगा। मुल्तानी मिट्टी फॉर मार्बल क्लिंग आयनाई अकबरी में संदर्भ है, और मार्बल के जो दाग है वो केवल मुल्तानी मिट्टी, उसमें कैलेमिन होता है, वही निकाल सकते हैं। नौवा, आर्यभट्ट ग्लोब रिवॉल्विंग विथ 1 रेवोल्यूशन पर डे, 1 रोटेशन पर डे। सिद्धांत शिरोमणि में है, लेकिन इसकी रचना शिष्यद्धि वृद्धि इस नाम के ग्रंथ में लल्लाचार्य ने दी है। वो गोल इस प्रकार का घुमाते कि दिन में केवल एक चक्कर मारता, जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है, और उससे वो प्रेडिक्शन करते, विशेषतः यदि दिन हो या आसमान में बादल हो तो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कौन सी राशि, कौन सा नक्षत्र क्षितिज पे है, यह नहीं समझता। वो समझने के लिए इसका उपयोग वे करते थे। इलेक्ट्रिकल सेल, अगस्त्य संहिता, में के कॉपर जिंक बैटरी, केमिकल टेक्नोलॉजी, इसका विस्तृत विवरण मैं करने वाला हूं, इसलिए आगे जाता हूं। अल्कली फ्रॉम बनाना पिल्स, ये शिल्प रत्न इस ग्रंथ में आता है। यदि केले के छींटे पानी में उबाले तो उससे इस प्रकार की अल्कली बनती जो हम इंडस्ट्रियल ग्रेड कह सकते, उसकी पीएच 13 के ऊपर जाती है, ये हमने प्रयोग से देखा है। डिस्टिलेशन एपरेटस रसरत्न समुच्चय इसमें दिखा है। वो डिस्टिलेशन एपरेटस ब्रॉन्ज और अर्दन पॉट्स और बांबू की नली इससे ही बनाया हुआ है। इसकी विशेषता दो है। एक तो इसमें जैकेटेड वेसल कंडेंसर लगाया हुआ है, यानी एक के अंदर दूसरा भांडा रखना और बीच में पानी भरना ठंडा, उसको जैकेटेड वेसल कंडेंसर कहते हैं। और दूसरी बात स्पष्ट रूप से संस्कृत में कही है, यावत
उष्णम भवेत् सर्वभाजनम तावदेव ही जायते रससंधानम। जब तक बॉयलर और कंडेंसर का टेम्परेचर एक नहीं आता तब तक रससंधान चलती। ये रसायन अभियांत्रिकी में स्पष्ट सिद्धांत है, वो उन्होंने लिखा है। फिर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ मस्टर्ड फ्यूम अथर्ववेद में आती है। रिड्यूस माइक्रोब्स इन एयर बाय मस्टर्ड फ्यूम्स। मस्टर्ड यानी राई, वहां पर उसका सरशपा वनस्पति करके उल्लेख है, और इस सरशपा वनस्पति के गंध से वातावरण के जंतु मरते हैं। गर्भिणी चिकित्सा, इस प्रकार का एक चैप्टर अथर्ववेद में है, और वहां पर ये शालायाम नृत्यंते, हे सरशपा वनस्पति तू अपने गंध से सारे तकलीफ देने वालों को भगाती है, इस प्रकार का उनकी स्तुति। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज ऑफ जामुन वुड वनस्पति गुणादर्श में है। यह पानी का फंगस प्रिवेंट करता है। फर्मेंटेशन यजुर्वेदा में है, त्रिस्तोरा त्रिसुरा सुता। मिक्स सम ग्रेन्स इन वाटर, ये वहां पर लिखा है। मॉडेला प्रसशाला अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र, ये रसरत्न समुच्चय में दिया हुआ है। ये वो केवल एक्सप्लेनेटिव मॉडल है। पूर्व दिग्भागे रसवायाम्या पाषाण कर्मा वायु कोणे तो शोषणम, इस प्रकार का उसका है। वीरलोह यंत्र शास्त्र, एक प्रस्थानत्रय नाम का ग्रंथ है, उसका एक चैप्टर है यंत्र शास्त्र। उसमें सारे यंत्र वीरलोह से बनाओ इसका कहा है, और वीरलोह कैसे बनाना ये भी लिखा है। मेकिंग टफ लेदर सूम, शिल्परत्न, हर्बल फॉर्मुलेशन, ये केमिकल टेक्नोलॉजी का है, वो बार बार टेस्ट किया है। मधु मधु को अजापय घृत किन्व, इस प्रकार का वो श्लोक है। उसने ऐसा कहा कि चमड़े के ऊपर यदि एक सहस्र भी रेखाएं बनी होती तो उसको ये मिटा दे सकता है। मेकिंग कॉपर नैनो पार्टिकल्स यजुर्वेदा, एड हर्बल जूस ककुम्बर इन केमिकल रिएक्शन टेस्टेड। इसका रेफरेंस यजुर्वेदा में जो है, इसके लिए मैं थोड़ी पंडितों की क्षमा चाहता हूं। यह कल्पना कहां से आई? यह जो संजीवनी मंत्र है ना, वहां पर है, उर्वारिकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। यहाँ पर उर्वारुक यानी उर्वारिक जैसा, तो ककुम्बर यानी ककड़ी, ककड़ी के रस में इस प्रकार के गुणधर्म है, और उसका जीटा पोटेंशियल वेरीफाई करके टेस्ट किया है कि जब कॉपर पार्टिकल बनते नेशन तो वो बारीक रहते, वो आपस में जुड़ते इसलिए बड़े होते, तो उनका जुड़ाव बंद कर सकता है। तो यह यहाँ पर संदर्भ है। आगे बढ़िए। इसमें कोई संस्कृत संदर्भ नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेक्शन यूजिंग कोहेरेंस ऑफ मेटल पाउडर, क्रिस्टोग्राफ जेसी बसु, स्टेटरलेस डीसी मोशन, वैमान शास्त्र, वैमानिक शास्त्र, कनेक्ट टर्मिनल्स टू ए व्हील। ऐसा है कि हम लोग चक्र घुमाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर लगाते, डीसी और एसी, तो उसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। इन्होंने जो वर्णन किया है संस्कृत में, उसमें स्टेटर नहीं है, फिर भी चक्र घूमता है। प्रयास हुए, इस प्रकार की यूट्यूब भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसका अभी तक प्रयोग चल रहा है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्योरी में यह जस्टिफाई हो सकता है। वातावरणाख्य लोह, वैमानिक शास्त्र, मेल्टिंग ए मिक्सचर, प्रिपेयर, 34 नंबर। इसके बारे में डीआरडीओ के कंसल्टेंसी दी है। यह जो पहले बार हमने बनाया तो उसकी घनता 1.06 इतनी कम आई, और उसका हार्डनेस, ये हार्डन स्टील 950 इसके ऊपर आया। उनका इतना कहना था कि उसमें थोड़ा सा मैलिबिलिटी डाल के दो, इसलिए वो काम चल रहा है। क्रौंच का लोह, ये क्रौंच शब्द किस की याद दिलाता है? क्रौंच नाम का एक पक्षी है, वो पंछी पानी से अपने प्राण यानी मछली पकड़ के ले जाता है।
तो जो पानी से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब कर दे और हाइड्रोजन छोड़े, उसको उन्होंने क्रौंचिक लौह कहा। ऐसा मानकर हमने प्रयोग किया, क्रौंचिक लौह बनाया। प्राथमिक टेस्ट से पता चला कि उससे वायु निकलती है। आगे काम बढ़ाने का है। थर्मल सोलर सेल फ्रॉम एशेस, वैमानिक शास्त्र। हीट लेयर अप टू टाइप्स ऑफ एशेस इन सन। इसकी कंसल्टेंसी चल रही है। अंतर यह है कि हमारे जो अब सोलर सेल है वो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश पर चलते हैं, लेकिन उन्होंने जो सोलर सेल बताया वो सूर्य के उष्णता पर चलता है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक आयर ग्लास अंशुबोधिनी, इंफ्रारेड ट्रांसपेरेंट ग्लास, उन्होंने जो ध्वंत प्रमापक यंत्र बताया उसमें एक लेंस, इसका उन्होंने कहा था, और वो बनाने का कार्य अभी चल रहा है। अभी फिलहाल उसी कार्य में हम लोग व्यस्त हैं। लॉसलेस डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन टेक्निक, पिंगल छंद सूत्र, अल्गोरिदम, आईटी, इसका पेटेंट मिला। डॉक्टर चंद्रगुप्त वर्णेकर जी ने पिंगल छंद सूत्र के आधार पर एक डिजिटल ट्रांसमिशन किस प्रकार के करे, इसका अनुसंधान किया और ऐसा पता चला कि डिजिटल ट्रांसमिशन में कोई इंफॉर्मेशन लॉसेस नहीं है। आगे बढ़ता हूं। अल्करी वोल्टेज जनरेटर, वैमानिक शास्त्र, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इलेक्ट्रिकल। बृहद विमान शास्त्र में इस प्रकार का वर्णन है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में कोई आयोनिक लिक्विड स्टर किया तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। प्रिंसिपली इट इज ओके, लेकिन काम चल रहा है अभी। शक्ति गर्भ, इस शक्ति गर्भ यानी एक प्रकार का मैग्नेटिज्म तैयार करने का शक्ति गर्भ है। सोमांक विद्युत गर्भ, यह सोमांक लोह के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगा। छाया शिवलिंगम, दक्षिण भारत में एक मंदिर ऐसा है कि जिसके शिवलिंग पर छाया नहीं आती। वो किस प्रकार की बनाई है उसका एक यह है। हाइड्रोलिक टाइमर स्वयं वाह यंत्र, सिद्धांत शिरोमणि में है और उसका मॉडल बनाकर देखा हुआ है। फिर ऑटोमेटिक गेट फॉर डैम, युक्ति कल्पतरु, ऐसा है कि कोई डैम का दरवाजा जमीन से 1/3 अंतर पर यदि सपोर्ट किया तो वो ओवरफ्लो से अपने आप खुलता, और ओवरफ्लो नहीं होता तो बंद रहता। तो 1/3 विभागिना, यह शब्द स्पष्ट रूप से युक्ति कल्पतरु में दिखाई देते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग मैकेनिज्म ऑफ रुक्म विमान, उन्होंने एक ऐसा कहा कि अपने आप ऊपर उठने वाला एक यंत्रणा उन्होंने बताई। प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइंग विमान ऑफ सुंदर विमान, आज के जेट विमान जो है तो जेट पीछे जाती विमान आगे जाता है, उसके विमान के वर्णन में जेट भी आगे जाती विमान भी जाता है, वो किस प्रकार का होता वो बताया। फिर माइक्रोफिल्मिंग ऑफ कॉपर, रसरत्न समुच्चय, उन्होंने ताम्र भस्म कैसे तैयार करना इसके बारे में कहा है कि तैले, तिक्ते, तुत्थे, गवामूत्र, ऐसे चीज में लोहे का तांबे का टुकड़ा गर्म करना और डुबाना, तो धीरे धीरे करके उसका एम्ब्रिटलमेंट होता है, ये भी करके देखा। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल, अभिलिषितार्थ चिंतामणि, इसका भी पेटेंट मिला है। अभिलिषितार्थ चिंतामणि में वाटर पोल्यूशन कैसे कम करना इसकी पद्धति दी है, उसमें का एक पेटेंट मिला है। आगे बताऊंगा। ये हर्बल कॉस्मेटिक्स है। थोड़ा जल्दी आगे जाने के लिए मैं केवल अंग्रेजी पढ़ता हूँ। फेशियल कॉम्प्लेक्शन प्रोमोटर, एंटी एक्ने प्रिपेयर, ब्लेमिश concealers, perfume oil, lipstick, auspicious ornaments, body complexion promoter, body scrubs, bathing scrubs, perfume oil, scented drinking water, scented bathing water, body deodorant, armpit deodorant, rag, breast enhancer, penis enhancer, hair growth promoter, hair dye, hair fall preventer,
hair whitening dye, hair oil, hair fragrance, anti-graying hair, depolluters, anti-dandruff, hair straighteners, toothpicks, mouth freshener, mouth deodorant, scented nuts, fabric perfume, fabric dye, incense sticks, lamp wicks, perfume lamp oil, exudus, room freshener, scented water, perfumed oil extraction, ट्राइबल आयरन मेकिंग फर्नेस, उसका संदर्भ ऋग्वेदा में है। कर्मारो अश्मभिर द्युभिर हिरण्यवंतम मिंचन्ति द्रायेन्द्रो परिस्त्रव। इसमें मेल्टिंग फर्नेस का वर्णन आता है। साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ यज्ञ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट था। साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ सोलर, ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी था। रेक्टेंगल डायगोनल स्क्वायर शुल्ब सुक्त, ये मैथमेटिक्स का मॉडल। प्रतिबिंब वेद सिद्धांत शिरोमणि, फलक यंत्र सूर्य सिद्धांत, कमल पिधान लीलावती, सौर काल मापक सूर्य सिद्धांत, हीप ऑब्जेक्ट काउंटर लीलावती। इसके बारे में क्या बताऊं, उसकी तो मोबाइल ऐप बना दी डॉक्टर चंद्रगुप्त वर्णेकर जी ने। पिकॉक स्नेक चेस, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। अस्थि स्तंभ तले वील शिखंडी तस्योपरि नाम से। और प्रतोद यंत्र, ऐसे 108 प्रकार के प्रयोग। यह जो पहला पेटेंट है वो सचिन जी मांडोगणे जी को मिला है। डॉक्टर मांडोगणे वीएनआईटी में प्रोफेसर है। ये अभिलिषितार्थ चिंतामणि से वाटर पोल्यूशन कंट्रोल प्रोसेस का मिला। यह दूसरा पेटेंट है, सम्माननीय चंद्रगुप्त जी वर्णेकर को मिला है। जैसा कि बताया, लॉसलेस डाटा ट्रांसमिशन यूजिंग पिंगल छंद सूत्र। यह तीसरा पेटेंट जो है, आगे बढ़ो। यह तीसरा पेटेंट ये प्रांजल देशपांडे जी, इनको मिला है। और उन्होंने यदि कोई संगीत बज रहा तो उसका कौन से राग में है ये ढूंढ निकाला। ढूंढ निकालने का सॉफ्टवेयर बनाया, इसके लिए उनका ये है। तो नारद संगीत से कला, इस प्रकार के ग्रंथों का उन्होंने इसमें उपयोग किया। अभी ये जो रिसर्च पेपर देख रहे हैं, जो ऊपर पहला लेफ्ट है, इंफ्रारेड ट्रांसपेरेंट ग्लास सिरेमिक फ्रॉम अंशु बोधिनी, जिसके बारे में अभी चर्चा की। फिर जो है प्रिपरेशन एंड टेस्टिंग ऑफ परफ्यूम, बृहत संहिता, इसका है। और जो आखिरी का जो तीसरा है रिसर्च पेपर, यह BARC मुंबई, इन्होंने केवल राख गर्म करके इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि विमान शास्त्र में कहा, वो उनको करके दिखाया, तो उन्होंने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दे दिया। अभी एक एक प्रयोग का मैं विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूं, यानी केवल 3 अगस्ती सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज कैन ग्लो एन LED ब्राइटर। तो अभी इस सेल के बारे में आगे बढ़ो। यह प्रयोग लेखन इस प्रकार के कीजिए है। प्रयोग का नाम, संस्कृत संदर्भ, उद्देश्य, पार्श्वभूमि, साहित्य, आकृति, पद्धति, निरीक्षणानि, निष्कर्षानि, अभिप्रायः, सैद्धांतिक विवेचन, ऐतिहासिक, भाषाशास्त्रीय, पदच्छेदकृत विवरण, वैज्ञानिक और व्यावहारिक औचित्य। हर प्रयोग के इतने सारे बिंदु के ऊपर लिखना होता है। यह मुख्य विषय है भौतिक शास्त्र। प्रयोग क्रमांक 1, अगस्ती विमान संहितायां विद्युत घटः। संस्कृत संदर्भ बताऊंगा। उद्देश्य, वर्णित रचनानुसारेण विद्युत घट भवति वा न, यदि भवति तस्य विवेचनम। उसकी पार्श्वभूमि है, साहित्य है। अभी ये सारा आगे आने वाला है, लेकिन इस प्रकार का जिसको मोनोग्राफिक वर्क कहते,
वो इस प्रयोग का बना है। ऐसे 6 का बना है, लेकिन इस प्रयोग का अभी जाता हूं, आगे बढ़िए। हाँ, संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रं सुसंस्कृतम् छादये शिखिग्रीवेण चार्द्राभिः काष्ठपाशुभिः दष्टालोष्टो निदातव्यं पारदाच्छादितस्तथा संयोगाज्जायते तेजो मित्रा वरुण सद्नितम। ये उसकी रचना है। अभी एक एक फॉरवर्ड करते जाइए, तो उसमें आपको एरो आएंगे और वो बताएंगे कहां पर क्या है। आगे, हाँ, ये देखो दिखाता है मृण्मय पात्र यानी मिट्टी का भांडा। फिर आगे ये ताम्रपत्र है। फिर आगे यह शिखी ग्रीवा है। फिर आगे यह काष्ठ पाशुन भी है। फिर आगे ये दष्टालोष्ट है। अभी जरा सरल हिंदी में बताता हूं। एक तांबे का पतरा मिट्टी के घट में रखना, उसके ऊपर शिखी ग्रेवाइड कॉपर सल्फेट रखना, उसके ऊपर भीगा हुआ लकड़ी का भूसा रखना, फिर उसके ऊपर एक लेड के ग्रेन्यूल्स है, जिंक के ग्रेन्यूल्स, उसका मर्क्यूरी अमलगम डालना, तो उससे संयोगात जायते तेजो मित्रा वरुण सज्जितम, उससे मित्रा वरुण नाम का तेज उत्पन्न होता है, ऐसा इसमें कहा है। आगे बढ़ो। ये सैद्धांतिक विवेचन है। यहाँ पर अगस्ती संहिता, यह सब वर्णन अंग्रेजी में है, जो पहले नहीं बताया, ये अभी पढ़ता हूं। ये जो पहला अंतरा दूसरा अंतरा है, तीसरे अंतरे में लिखा है बाय दिस वाटर क्रैक्स इनटू प्राण एंड उदान गैसेस लाइक दिस 100 parts are to be connected is learned। चौथे अंतरा का अर्थ होता है बाय गैस प्रूफ क्लॉथ्स bonded to the top udan, that means that gas lifts sky vehicle by its lightness। उदानः स्वलघुत्वे बिभर्त्या आकाशयानकम। उसके बाद में लिखा फॉर आर्टिफिशियल गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिंग कृत्रिम स्वर्ण रजत लेपा संस्कृति उच्यते यवक्षारम अयोधानो सुसप्तम जल सन्निधौ by adding yawa salt the water is to be made strong, and by this copper can be coated with gold and silver। The energy which is used here is known as of 100 watt। शातकुंभी मिति स्मृतम, ये आप उसमें पढ़ सकते हैं। फिर से उसी प्रकार का प्रयोग का नाम कमल पिदाम गणितम भास्कराचार्य लीलावती। अब मैं संक्षेप में बताता हूं। भास्कराचार्य जी ने अपने शिष्यों को पूछा कि मान के चलो एक तालाब में एक कमल आपको दिख रहा है और वो पानी के ऊपर एक बिल्लस है, और जब हवा आएगी तब वो धीरे धीरे झुककर पानी में लुप्त हो जाएगा, वो एक हाथ अंतर पे लुप्त हो जाएगा। तो केवल इस चीज से बताइए कि वहां पर पानी उसकी डेप्थ कितनी है। तो सादे ज्योमेट्री का फॉर्मुलेशन लगाकर इस प्रकार का गणित किया जा सकता है। केवल दो ही चीजें हमको होना आवश्यक है। आकृति में देखो H एंड L, और उससे हम D यानी पानी की डेप्थ पता लगा सकते हैं। बाजू के आकृति में उस प्रकार का जो मॉडल बनाया विद्यार्थियों के लिए, वो उस आकृति में आप देख सकते हैं।
आगे बढ़ो। मान के चलो कि कोई शाला का विद्यार्थी यहाँ पर आया और वो प्रयोग कर रहा है, तो उसने प्रयोग कैसे लिखना, उसमें क्या क्या लिखना, वो सब किया है। इसका जो समारोह है वही आपको जरा ज्यादा पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि वही इस समय रेलेवेंट है। आगे बढ़ो। Most of the development of mathematics in India was astronomical and for constructional purpose. So the emphasis was more on practical applications rather than on theoretical proofs. Therefore, the style of expression was like an applied mathematics. Giving the logical proof behind the hypothesis was not objective behind their work. Method of finding dimensions of the object by measuring with the help of measuring tape or scale is a direct method. Indirect methods are adopted when it is not possible to go near the object, that is astronomical object, tall buildings, very small and very long distances, etc. In this method, some observations are taken from remote places and estimation is done by calculation. Nowadays, such measuring devices are called as smart instruments, and the technique as remote sensing. Here it is to be noted that Indian astronomers estimated diameter distances of sun and moon and other planets accurately enough using very simple objects, but good amount of principles of geometry and trigonometry behind. सूर्य सिद्धांत के चौथे अध्याय में पहली पंक्ति डायमीटर ऑफ सन इतना है और डायमीटर ऑफ मून इतना है, इतना करेक्ट लिखा है। 5% से भी ज्यादा एक्यूरेसी वहां पर मिलती। आगे बढ़ो। यह जरा सैद्धांतिक स्तर पर जाने वाला है, इसलिए मैं एक ही स्लाइड बताऊंगा लेकिन विस्तृत। मुझे यह भी पढ़ना पड़ेगा। नाग पंचाशकं चैव सप्तमं रविं नवमं चुंबकं तद्वत् नलिकात्वक्षराणिकम्। नाग, पंचाशक, रवि, चुंबक, नलिकात्मक और क्षारण, ये 4 पदार्थ, ये इतने सारे पदार्थ, उसमें टंकन, ये मिलाना और वो कहाँ डालना, सर्पास्य मूषा यानी सांप के मुंह के जैसे दिखने वाली क्रूसिबल, पूरयित्वा यथाविधि नागकुंडांतरे स्थाप्य। जो भट्टी थी वो नागकुंडा, नाग जैसी थी। इंगालान परिपूर्वच, इंगाला मैंने कोयला वगैरह। 53 उत्तर 300 कक्षोष्ण मानता, कक्षा ये उनका टेम्परेचर यूनिट था। 53 यानी 35, 335 कक्ष। सम्यक धन्मेद, उसको एक धमनी रहती थी यानी ब्लोअर। शशमुख वस्त्रा यानी शश, उसके मुख जैसे दिखने वाला। समीकरण यंत्रे तद रसम परिपूरयेत, जो रस निकलेगा वो समीकरण यंत्र यानी मोल में भरो। पश्चात अत्यंत मृदुलम विद्युत गर्भ, यहां पर रुके। यह मटेरियल बनाया और उसके ऊपर मल्टीमीटर की ये टर्मिनल्स रखी, तो 0.89 एंड 89 मिली वोल्ट, इतना वोल्टेज मिला। इसका मतलब यह है कि जब वो लिखते हैं कि ये विद्युत गर्भ है, तो वो वाकई में उसके भीतर विद्युत है। जब यह निष्कर्ष पहले देखा तो मेरे मन में एक विचार आया। वो विचार ऐसा था कि संभवतः संस्कृत में झूठ लिख नहीं सकते।
उसका नाम दिया है सोमांक लोह भवति अविनाश मनोहरम। इसकी पार्श्वभूमि ऐसी है कि विमान शास्त्र में जो भी वर्णन किया है वस्तुओं का, उसमें विद्युत गर्भ, उष्ण गर्भ, वात गर्भ, मित्र, शब्द गर्भ इस प्रकार के हैं। यानी उस वस्तु के अंदर रासायनिक प्रक्रियाएं इस प्रकार चलती रहती है कि जिससे विद्युत चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग ठिकान पर आपस में मिलकर न्यूट्रलाइज नहीं होते, अलग अलग रहते हैं, वो विद्युत गर्भ है। उष्म गर्भ भी उन्होंने कहा जिसके अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, वो वस्तुएं सर्वदा गर्म रहती होगी। शीत गर्भ भी लिखा जहां पर एंडोथर्मिक है वहां पर ठंडी वो अपने आप पहुंचाती। उसी प्रकार शब्द गर्भ, यदि वो रासायनिक प्रक्रिया है कंपन तैयार करती, तो वो वस्तु यदि आप कान के पास लाओगे तो उसमें आपको ध्वनि सुनाई देगा। और इसका इस चिंतन का संदर्भ भारतीय तत्वज्ञान में है। भारतीय तत्वज्ञान ने यह माना कि यह विश्व चैतन्य स्वरूप है। हमारा आज का विज्ञान, आज का तंत्र ज्ञान ऐसे वस्तुओं के बारे में सोचता है कि जो एक बार बनी कि उसके रासायनिक, भौतिक और यांत्रिक गुणधर्म वही रहते, बदलते नहीं। लेकिन भारतीय चिंतन परंपरा में उसके अंदर का बदलाव ध्यान में लेते हुए बहुत सारे बातें कही है। शिल्प शास्त्र में आती, विमान शास्त्र में आती, कृषि शास्त्र में आती, तो वहां से हमको हमारे भारतीय चिंतन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अभी आखिरी में आ रहा हूं मैं, आगे बढ़ो। Science community easily accept experimental proofs. A movement of scientific exploration of Sanskrit text and references has started 20 years before. This was an overview of this endeavor. अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। The scientific and technological exploration in these fields can open new vistas and contribute today at practical and theoretical levels. तो ये मेरा निष्कर्ष है और आखिरी की जो पंक्ति है वो मेरा प्रस्तावना है, प्रार्थना है कि संस्कृत शुड बी टॉट टू द साइंस स्टूडेंट। मेरा निवेदन समाप्त हुआ।